ये मक्कातुल मुकरमा का 900 साल पुराना शहर है जो 100 साल से बेआबाद हो चुका है, वगरना ये आबाद ही रहा है। लोग इसके अंदर ज़िंदगी बसर किया करते थे। इसकी टिकट 75 रियाल है। आप भी जब इस शहर को देखने के लिए तशरीफ़ लाएं तो 75 रियाल अपनी जेब में डालकर फिर इस तरफ आएँ। जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर शाही किले के ऊपर जाने के लिए गैर मुल्की आते हैं तो उनसे 500 रुपये टिकट ली जाती है और पाकिस्तानियों से 150 रुपये टिकट ली जाती है। इसी तरह यहाँ पर आप जब आएँ तो 75 रियाल लेकर आएँ, तब आपको अंदर जाने की इजाज़त होगी, वगरना नहीं। और ये दो पहाड़ों के दरमियान है और दो ही शहर हैं, एक कदीम है, एक जदीद है, एक पुराना है, एक न्यू है। और यहाँ पर बाज़ार का भी बंदोबस्त किया गया है। बाज़ार बनाई गई है ताकि कोई चीज़ ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद सके, कोई चीज़ खाना पीना चाहे तो वो भी आपको अशिया फ़राहम कर दी जाएंगी, मिल जाएंगी आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें। तो ये जो सफ़ेद पोश अरबी हैं, इन्होंने हमारी गाइड करनी है, रहनुमाई करनी है, इन्होंने हमें बतलाना है। तो ये जो अभी जगह आपको नज़र आ रही है, ये इस शहर का मेन दरवाज़ा है। जिस तरह किलों का दरवाज़ा होता है, इसी तरह ये शहर का दरवाज़ा है। इसे चौराहा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर तमाम शहर वाले इस जगह पर जमा हो जाते थे और इस जगह पर बैठकर गपशप भी किया करते थे। तो ये जितना भी घर है सारा का सारा कच्चा है। आज भी हमारे देहातों के अंदर कच्चे घर होते हैं और कच्चे घरों की कुछ खुसूसियात भी होती हैं कि वो सर्दियों के अंदर तो गर्म रहते हैं और गर्मियों के अंदर ठंडे रहते हैं। और इस शहर की बड़ी खुसूसियत ये है जो हमारे बड़े बड़े शहरों के अंदर नहीं है और ख़ुसूसन लाहौर में भी नहीं है। लाहौर का पानी भी आपने सड़कों के ऊपर खड़ा देखा होगा, हालांकि उसके साथ रावी गुजर रहा है, उसके अंदर भी पानी का बंदोबस्त किया जा सकता है कि लाहौर का सारा पानी उधर ही डाला जाए, लेकिन उसके बावजूद सड़कों के ऊपर खड़ा रहता है। इस शहर की खुसूसियत ये है कि जिस बनाने वाले ने बनाया था तो उस वक़्त इसकी जो गलियां हैं वो इस तरफ नीवी जगह की तरफ जा रही हैं, रेड़ की तरफ जा रही हैं कि बारिश का पानी जो आ जाए तो एक कतरा भी यहाँ पर ना खड़े, सारा का सारा पानी बहर की तरफ चला जाए। देखें, हम जिस तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो मज़ीद नीचे की तरफ चलता जा रहा है। तो ये पानी के निकलने का बंदोबस्त भी किया गया है। और यहाँ पर चूँकि कुछ दिन पहले बारिश आई है, इसीलिए मिट्टी की खूबसूरत खुशबू आ रही है। और ये जो आपको खजूर की शाखें नज़र आ रही हैं, ये खजूर की शाखें पहले दीवारों का काम भी दिया करती थी। और अब भी हमारे पाकिस्तान के अंदर भी कुछ देहात ऐसे हैं कि उनकी अगर दीवारें गिर जाएं तो इस तरह लकड़ियों का सहारा देकर इसको ढलवान के तौर पर बनाते हैं और क्या करते हैं भाई, दीवार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और कोई भोसा वगैरह रखते हैं तो वो भी ऐसा ही करते हैं कि ये जो खजूर की शाखें हैं इनको सहारा बनाकर उसके अंदर भूसा वगैरह रखते हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दरवाज़े, ये पुराने ही दरवाज़े हैं और उस वक़्त के हैं, इन्होंने नंबर वगैरह भी लगाए हुए हैं। इसके अंदर टोटल 900 घर है। इसमें से कुछ बंद हैं जिनके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि उनके गिरने का ख़तरा है। तो हमारी सेफ्टी के लिए उन्होंने ममनू और रेड जोन लगाया हुआ है, तो इसलिए जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखें कैसे एक दूसरे के घर के अंदर भी आ जा सकते हैं। और जिस तरह हमने दो कमरों के दरमियान बीच में एक छोटा सा दरवाज़ा रखा हुआ होता है, तो इन्होंने भी उस वक़्त देखें दरवाज़े रखे हुए हैं और सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं कि ऊपर की तरफ भी ये जा सकते हैं। और इन्होंने ये खजूरों के शहतीर कहलाते हैं। खजूर का जो तना होता है उसको काट कर छतों के ऊपर डालते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये खजूर का तना है और ये बहुत ही सख्त होता है और वज़नी भी होता है, लेकिन उसके बावजूद ये उसको डालकर और खजूर की शाखें और इस तरह दीगर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं छत के लिए वो डालकर इन्होंने छत डाली हुई है। ये देखें, आपको नंबर नज़र आ रहा है 418। तो ये मकान नंबर है, कमरा नंबर नहीं, मकान नंबर है, क्योंकि इसके अंदर 900 घराने थे जो अभी तक भी आबाद रहे, लेकिन 100 साल हो गया है कि ये जो है मकान वीरान हो चुके हैं। वगरना यहाँ पर बिल्कुल आबादी थी और दुनिया यहाँ पर आबाद थी और दुनिया रहती रही 900 साल तक। और अरबों ने आज तक इसकी हिफाजत की हुई है और इसके अंदर जामा मस्जिद भी है, इसके अंदर तमाम चीज़ें थी और मुकम्मल का मुकम्मल शहर था। एक तो होता है ना देहात, देहात अपनी जगह पर, लेकिन ये टाउन बना हुआ था शहर। और ये मस्जिद जो थी, ये मस्जिद गिर गई थी। इस मस्जिद को
दोबारा तामीर किया जा रहा है। इस मस्जिद की तामीर दोबारा की जा रही है, लेकिन उसी तर्ज पर की जा रही है जिस तर्ज पर थी। तो ये इस टाउन की जामे मस्जिद थी, जिस जगह पर ये सारे शहर वाले आकर नमाज पढ़ा करते थे। तो ये उस वक़्त का शहर है, लेकिन ये इस्लाम से पहले का नहीं, बाद का है। 900 साल पुराना शहर है। और इसकी गलियां देखें और इसकी सीढ़ियां देखें, कितनी मजबूत और महफूज नज़र आ रही हैं। देखें कैसे उन्होंने पत्थर जोड़े हुए हैं मजबूत करके। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये पहाड़ के ऊपर किला है। इस किले के ऊपर खड़े होकर चौकीदार पहरा दिया करते थे। और यहाँ पर देखें किले के ऊपर पूरा आपको शहर नज़र आ रहा है। इसी तरह आप जब मुल्तान के अंदर जाएंगे, किला कासिम, वहाँ पर भी आप जब किले के ऊपर चढ़ते हैं तो आपको पूरा मुल्तान नज़र आता है। ये नहीं है कि हमारे पास नहीं है चीज़ें, अल्लाह ने पाकिस्तान को भी हर नेमत से मालामाल किया है। जिस तरह का नज़ारा यहाँ पर है, इस तरह का नज़ारा बिल्कुल बेआईन ही ऐसा, इस ये प्यारा तो नहीं कह सकता क्योंकि ये मक्का की आबादी है, तो ऐसा ही नज़ारा आपको मिलेगा किला कासिम बाग मुल्तान के अंदर। मुल्तान के किले के ऊपर आप चढ़ेंगे तो आपको वो पूरा किला नज़र आएगा। इसी तरह आप इस किले के ऊपर जब चढ़ेंगे तो आपको भी ये पूरा टाउन नज़र आएगा। ये तो कदीम टाउन है, लेकिन थोड़ा आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे, वहाँ पर आपको जदीद टाउन भी नज़र आएगा। और ये दो पहाड़ियों के दरमियान वाक़ है। और इस किले के ऊपर खड़ा जो मुहाफ़िज़ खड़ा हुआ करता था, चौकीदार खड़ा होता, उसकी ड्यूटी ये थी कि कोई काफ़िला, ये देखें जो सड़कें हैं ना, ये पहले भी यही रास्ते थे, कोई यहाँ से काफ़िला गुज़रता है या कोई दूर से नज़र आता है तो वो इस किले के ऊपर खड़ा शख्स ने आवाज़ लगानी थी। इधर नीचे खड़े हुए शख्स को नीचे वाले ने आवाज़ लगानी थी, पूरे टाउन वालों को। पूरे टाउन वालों ने क्या हो एक्टिव हो जाना था और अपनी क्या करनी थी, सेफ्टी करनी थी। और अपने टाउन का ये दरवाज़ा है बंद कर देना था। और अब भी इस टाउन के अंदर हर बंदा नहीं जाकर सैर व तफरीह कर सकता, गुम हो जाएगा, इस तरह का है। और ये देखें, मैंने आपसे अर्ज़ की है, ये जो आपको बागात वाला नज़र आ रहा है टाउन, ये दर हकीकत खजूरें हैं। और ये जदीद टाउन है। और जो आपको पहले जो दिखाया गया है वो कदीम टाउन है, पुराना टाउन है। ये एक सड़क की एक साइड जदीद शहर है और सड़क की एक साइड पुराना शहर है। पुराने शहर के अंदर सिर्फ कच्चे और कच्चे मकानात हैं, जिसकी टिकट 75 रियाल है। और जो न्यू शहर है, अल उला टाउन भी कहते हैं, अल उला सिटी भी कहा जाता है, अल उला सोसाइटी भी कहा जाता है, जो भी नाम ले लिया जाए। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये कदीम पुराने मकानात हैं। और इनके कहा जाता है कि ये जहाँ पर जदीद है तो सड़क के पार इनके गर्मियों के लिए अलहदा मकान थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके दो दो मकान थे। आज अफसोस है इस बात पर कि हमारे पास एक भी मकान नहीं होता, हम बग़ैर मकानों के गुजारा करते हैं। जी किराए पर ले लेंगे, हाँ ठीक है, अगर कारोबार कर रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर कारोबार नहीं करना, मौज मस्ती के अंदर पैसे उड़ाई जा रहे हैं, तो फिर ये हमारी कम अक्ली है, कम समझ ही है। तो फिर हमें चाहिए कि हम भी कम से कम अपना मकान तो होना चाहिए, वो भले कच्चा ही क्यों ना हो। कच्चे मकान की खुसूसियात भी आपको बतलाई हैं कि वो सर्दियों के अंदर गर्म रहता है और गर्मियों के अंदर ठंडा रहता है। तो ये दो पहाड़ियाँ हैं, वो जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये पहाड़, ये दूसरा पहाड़ है जो एक साइड पे तो कच्ची आबादी को लगता है और दूसरी साइड पे पक्की आबादी को लगता है। और जो आपको ये सारा नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा इलाका दो पहाड़ियों के दरमियान है। और सारे के सारे इलाके का नाम अल उला सोसाइटी है और उला टाउन भी है। और ये जो आपको जूम करके दिखाया गया है, ये वही मस्जिद है जो आबाद हो रही है। और ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं पत्थर, ये किला है। इस किले के ऊपर खड़ा होकर आपको सारा कुछ नज़र आ जाता है।